गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं एसपी सर क्लास थर्ड मैथ के अपने अगली वीडियो के साथ 7.2 एक्सरसाइज को पढ़ाने जा रहा हूं। उसके पहले थोड़ा सा क्योंकि ये जो चैप्टर चल रहा है वो लेसन 7 जियोमेट्रिकल शेप चल रहा है, जिसमें आप ये सब जियोमेट्रिकल शेप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ओपन एंड क्लोज्ड फिगर। ओपन एंड क्लोज फिगर की बात करते हैं तो यहाँ पर ओपन फिगर यानी कि फिगर दैट हैव 2 एंड्स आर कॉल्ड ओपन फिगर। देखते हैं कि जब फिगर को स्टार्ट यहाँ किए तो यहाँ पे आके इंड हो गया, तो यहाँ इंड और यहाँ इंड, 2 इंड हो गए, तो इसलिए ये ओपन फिगर कहलाएगा। ऐसे इसमें है, ऐसे इसमें है। क्लोज फिगर की बात करते हैं तो क्लोज फिगर आप लोग बुक ओपन कर लीजिएगा, साथ में पढ़ाई करिए, पेज नंबर 68। क्लोज फिगर की बात करते हैं तो फिगर्स विच एंड एट देयर स्टार्टिंग पॉइंट और हैव नो एंड्स आर कॉल्ड क्लोज फिगर। जिसमें कोई एंड ना हो, लाइक दिस, जिसमें स्टार्ट किए और आखिर मिला दिए, कोई एंड नहीं, नो एंड, नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट, यहाँ पे कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर। ठीक है, ये चीजें हैं। तो क्लोज फिगर और ओपन फिगर की बात करते हैं। फिर ऊपर चलते हैं पेज नंबर 69 पर, जहां पे पॉइंट्स एंड लाइन की बात करते हैं। तो बच्चों देखिए, ये पॉइंट एंड लाइंस क्या है। जब पॉइंट एंड लाइंस की बात करते हैं तो पॉइंट, ध्यान से समझिएगा, पॉइंट एंड लाइंस जो मैं लिखता हूं, अगर नहीं समझ में आता है तो जरूर बोल दीजिएगा। लाइंस, पॉइंट एंड लाइंस कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है। तो एक एक की बात करते हैं। पॉइंट सब समझना, थोड़ा सा ये थियरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। A point is an idea represented by a small dot। यानी पॉइंट क्या होता है, एक स्मॉल डॉट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये पॉइंट कहलाता है। जैसे अ पॉइंट क्या कहलाते हैं, यहां तक मैं लिखूंगा, देर होगा, ऐसे ये होता है पॉइंट। दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लाइन, लाइन क्या होता है, इट हैज नो एंड पॉइंट। इनका कहना क्या है कि इसके पास, लाइन के पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन एज। इनका कहना है कि ये लाइन दोनों डायरेक्शनों में, दोनों दिशाओं में बढ़ सकती हैं, आगे जा सकती हैं, इसलिए इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, यानी ये जा रही है तो इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है, तो नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट। तो इसे क्या कहेंगे, लाइन कहेंगे। नंबर आगे बढ़ते हैं। रे, रे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, रे। अब इस पर आ गए हैं। रे, इधर देखिए थोड़ा सा, रे, अ रे कैन एक्सटेंड इज वन डायरेक्शन। दैट इज, रे का कहना है कि जो रे होता है सिर्फ एक्सटेंड, जो बढ़ता है आगे, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में बढ़ेगा, एक ही डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा, ये होता है। इट हैज वन एंड पॉइंट। और ऐसा नहीं है कि इसका ये किरण जा रही है तो कहीं पे टच नहीं होगी, हो सकता है यहाँ टच हो जाए, यहीं पे रुक जाए, तो ये इसका क्या हो गया, एंड पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया, इसका एंड पॉइंट हो गया। जैसे सूर्य की किरणें आती हैं तो हमारे धरती पर जहां पे टकरा जाती हैं तो वहीं उसका एंड पॉइंट हो जाता है, लाइक दैट। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपकी रेज की बारी, रेज के बारे में। आगे लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। जब लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिनेशन दिया गया है। यहाँ पे इट इज अ
पार्ट ऑफ अ लाइन, यह एक लाइन का हिस्सा होता है। इट हैज़ डेफिनेट लेंथ एंड टू एंड। कह रहे इसका जो एंड होता है, ये दो एंड के बीच में एक डेफिनेट लेंथ होता है, एक निश्चित दूरी होती है, जिसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। जैसे ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ पे अगर मिल गया तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। इसे कहेंगे लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। ठीक है बच्चों, तो लाइन सेगमेंट का एक डेफिनेट लेंथ होता है, निश्चित दूरी होती है, जैसे 4 सेंटीमीटर, ऐसे ही कुछ। ठीक है बच्चों, तो अब ये और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपका रे है तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे करेंगे। लाइन सेगमेंट है तो ऐसे करेंगे। ये सब रिप्रेजेंटेशन है। तो ये बातें हो गई। तो आगे देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का जो क्वेश्चन है बहुत इजी है। यहाँ पे ड्रा करना है, इस सेगमेंट को, लाइन को मिला देना है। लाइन सेगमेंट ज्वाइन द गिवन पॉइंट। ये लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, इसे सिर्फ आपको मैच कराना है और कुछ भी नहीं करना है। तो जैसे पहला दिया हुआ है सी, और यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है डी। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो आपको स्केल लगा करके बस ऐसे मिला देना है लाइन सेगमेंट को। ये हुआ। ठीक है, ये पूरा आप लोग कर लीजिएगा। बहुत ही बड़ा ये एक्सरसाइज नहीं है। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इनके बारे में मोस्ट रूप से इनके बारे में विस्तृत जानकारी रखना, अच्छी जानकारी रखना कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ओके, मैं चलता हूँ। थैंक यू।